गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2626। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, मैं अपना गुरुदेव के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ और शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी और संगत जी और मेरे प्यारे प्यारे मेरे गुरु पिताजी, आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। अगर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं बार बार हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। तो सोनू अंकल जी और गुरुपा संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं पार्क में गई हुई थी अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ पार्क में जब मैं पार्क में गाड़ी से उतरने लगी तो मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में लोअर में रख रखा था और जब मैं गाड़ी से उतर कर नीचे उतरी तो वो मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, गाड़ी से नीचे गिर गया और मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो फिर मैं पार्क में जाने लग गई। रास्ते में जा रही थी पार्क में घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो तब मुझे अपना फ़ोन याद आया। शायद मैं पार्क में अंदर बैठ गई थी। तो मुझे अपना फ़ोन याद आया और फिर मैंने अपने बच्चों से बोला कि मेरा फ़ोन तो शायद गिर गया है, या गाड़ी में गिरा है या कहीं नीचे गिर गया है। इतना मुझे याद था कि गाड़ी में जब मैं बैठी थी फ़ोन था और जब मैं गाड़ी से उतरी तो भी फ़ोन गिरा होगा। तो संगत जी, मेरा वो फ़ोन वहाँ गिर गया और वहाँ से किसी संगत ने किसी ने उस फ़ोन के ऊपर नज़र पड़ी होगी तो वहाँ से उठा लिया उन्होंने और वहाँ जो सिक्योरिटी होती है, वहाँ सिक्योरिटी के पास जाकर देकर आ गए वे लोग और हमें तो पता ही नहीं था। फिर जल्दी से बच्चों ने मेरे फ़ोन का नंबर डायल किया तो वो फ़ोन किसी ने उठाया और ये भी शुक्र है, ये सब गुरुपा की मेहरबानी थी कि उस फ़ोन में थोड़ा-सा पैसे थे, इसलिए नहीं तो मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। तो वो फ़ोन उठाया सिक्योरिटी गार्ड ने, तब उस फ़ोन पर जब उस सिक्योरिटी गार्ड ने बात की तो उसने सब कुछ मेरे बच्चों से पूछा कि आप कहाँ से हो? तो सब कुछ मेरे बच्चों ने बताया कि ऐसे-ऐसे हम पार्क में आए थे और सारी जो-जो उन्होंने पूछा वो मेरे बच्चों ने बता दिया और फिर उन्होंने बताया कि ये फ़ोन हमारे पास है और उन्होंने जगह का नाम बताया कि यहाँ-यहाँ पे है, आप आ जाओ और हम वहीं सिक्योरिटी गार्ड के पास चले गए। मैं अपनी बच्चों के साथ चली गई। तो वहाँ मेरे को तो जाना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे को क्या पता गार्ड कुछ पूछने लग जाए तो मैं अपने फ़ोन के बारे में बता सकूँ। तो मैं वहाँ गई बच्चों के साथ। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे से कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और 1-2 बात पूछी और वो फ़ोन दे दिया और जिसकी हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस पार्क में ना जाने कहाँ-कहाँ से इतनी पब्लिक आई हुई थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, कोई चांस ही नहीं थे। और जब मेरा फ़ोन के बारे में मुझे पता चला था, जब मैं हाथ डाला था फ़ोन नहीं था, तो जब मैंने बच्चों से बताया था कि मेरा फ़ोन गिर गया है, उसी समय गुरुपा का ध्यान किया और गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी और गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज मेरा फ़ोन मिल जाए, आपके ऊपर ही है। तो देखो संगत जी, सोनू अंकल जी और गुरुपा ने कैसा करिश्मा दिखाया
इतनी भीड़ के अंदर और मुझे वो अपना फ़ोन बिल्कुल कोई भी बिना किसी परेशानी के आराम से मिल गया। जैसे फ़ोन डायल किया था उसी टाइम बता भी दिया उन लोगों ने और वहाँ पर हम चले गए और वो फ़ोन मिल गया। फिर संगत जी देखो सोनू अंकल जी एक करिश्मा और हुआ। फिर हम अगले दिन फिर गए उसी पार्क में घूमने के लिए और चले गए तो जब हम गाड़ी से उतरे तो फिर अगले दिन मेरी बच्ची का फ़ोन गुम हो गया और वो कैसे हुआ कि हम बाथरूम में गए थे बच्चों के साथ शौच करने के लिए और मेरे बच्ची से वो फ़ोन वहीं छूट गया टॉयलेट के अंदर ही और वो आ गई और ये मेरा फ़ोन गुम होने से अगले दिन की बात है, जैसे मेरा फ़ोन मिल गया था और अगले दिन की बात है संगत जी। फिर हम आ गए और वो टॉयलेट के अंदर फ़ोन रह गया। फिर मेरी बच्ची का फ़ोन किसी ने उठा लिया और फिर हम आ गए और काफ़ी देर बाद जब आने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, हमारे को पार्क में घूमते-घूमते बहुत देर हो गई थी। तो देखो संगत जी गुरुपा का कैसा करिश्मा है, ऐसे-ऐसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा नहीं होते तो ना जाने हमारे साथ क्या-क्या होना था। गुरुपा ने हमें बहुत अच्छे से सँभाल रखा है। अब मैंने तो सब कुछ गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुपा ये परिवार, ये बच्चे, मैं घर परिवार, संपत्ति जो भी कुछ है आपका ही दिया है। हम भी आपके हैं और हमारी आत्मा जो है ये भी आप ही हैं। करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो। और जो हम बोलेंगे वो भी आप हो, जो हम खाएँगे वो भी आप खा रहे हो। जो हम चलेंगे वो भी आप चल रहे हो। मतलब हमारा कुछ नहीं है, जो हो रहा सब कुछ आप ही कर रहे हो, करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। तो संगत जी मैंने तो सब कुछ गुरु पापा छोड़ रखा और संगत जी ये मैं बिल्कुल जान पाई हूँ कि जब तक हम गुरुपा के ऊपर सब कुछ समर्पित नहीं कर दें कि गुरुपा ये सब कुछ आपका आप ही सँभालो, हमारी बस की बात नहीं है। हम आम इंसान हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुपा संगत जी जब हम छोड़ देते हैं तो गुरुपा ज़रूर सब कुछ सँभाल भी लेते हैं और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते भी हैं और अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं संगत जी गुरुपा हम तो एक काम को नहीं सँभाल पाते गुरुपा तो प पूरी दुनिया, पूरे संसार को सँभाल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड इनके हाथ में है। पूरे जीव-जंतु, पेड़-पौधे ये सब कुछ इनके हाथ में है, गुरुपा के हाथ में है। तो संगत जी फिर वो लड़की को काफ़ी देर बाद फ़ोन याद आया और फिर उस मेरा फ़ोन तो खाली फ़ोन ही फ़ोन था मतलब थोड़े बहुत अकाउंट था उसके अंदर। लेकिन मेरी बच्ची का जो फ़ोन था उस फ़ोन में तो संगत जी कई कार्ड थे एटीएम के भी। मतलब सब कुछ उसी के अंदर था। फ़ोन की जो आजकल चल रहे हैं फ़ोन के अंदर कवर के अंदर जेब वग़ैरह तो उसमें डाल रखे थे उसने। और फिर हम घबरा गए, अब क्या होगा? फिर संगत जी फिर मेरे दिमाग में आया, मैं तो गुरुपा को हमेशा ध्यान में रखती हूँ। कभी-कभी दिमाग में नहीं रहता तो वो दूसरी बात, नहीं तो मेरे तो हर समय, हर साँस में गुरुपा ही बसे हैं। तो फिर मैंने गुरुपा को ध्यान लगाया और गुरुपा को बोला मन ही मन में कि हे गुरुपा कल तो जैसे आपने मेरा फ़ोन दिलवाया था, वो तो मिला सो मिला, आज बहुत बड़ा ये हो गया तो गुरुपा अब आप ही सँभालो, मेरी बच्ची का फ़ोन मिल जाए। तो संगत जी देखो करिश्मा, फिर बच्चों ने फ़ोन मिलाया और वो फ़ोन भी किसी के हाथ में था और उन्होंने उसी समय और इतनी भीड़ थी संगत जी उस पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम ऐसे घूमने चले गए थे वहाँ पर। तो संगत जी फिर फ़ोन मिलाया, जिसके पास वो फ़ोन था उन्होंने वो फ़ोन उठाया और फिर उन्होंने बताया कि हम यहीं उसी पार्क में थे वे लोग भी। तो हम फिर उनके पास गए और फिर वो फ़ोन लेके आए। संगत जी देखो गुरुपा का करिश्मा, अब इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है संगत जी, कि इतने सारे उसके अंदर पूरा डाटा उसी के अंदर सब कुछ उसी के अंदर था और वे उसमें कार्ड थे। संगत जी इतना अच्छे वाला फ़ोन था और गुरुपा ने
वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के और बिना किसी देर करे फटाफट वो फ़ोन दिलवा दिया। देखो संगत जी गुरुपा कैसे-कैसे करिश्मे करते हैं। मैं गुरुपा के क्या-क्या गुरुपा की कैसी-कैसी ब्लेसिंग बताऊँ संगत जी सोनू अंकल जी, जितनी भी मैं बताऊँगी ना वो ही कम है। गुरुपा ने मेरे साथ इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, मतलब ब्लेसिंग समझो या करिश्मे समझो, गुरुपा के आशीर्वाद समझो। गुरुपा नहीं होते तो ना जाने क्या होना था मेरे साथ। गुरुपा हर पल, हर समय मैं तो बोलती हूँ जैसे मेरा साथ दे रहे हैं गुरुपा, दुखी संगत जितनी भी है, जो भी गुरुपा की संगत हो और जो गुरुपा की संगत नहीं है, गुरुपा सबकी रक्षा करना, सबकी इच्छा पूरी करना, सबका साथ देना। दुनिया में त्राही-त्राही मची हुई है गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक के कारण तो इतनी त्राही-त्राही मची हुई है गुरुपा। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जिनके पास ब्लैक मैजिक करने की जो भी शक्तियाँ वो सब छीन कर दो गुरुपा। अपनी सारी दुखी संगत की भी और जो सही जो संगत सुखी है उसकी भी हर पल, हर समय इच्छा पूर्ण करना, उनके साथ रहना गुरुपा। और मैं तो कहती हूँ गुरुपा सोनू अंकल का तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना गुरुपा। सोनू अंकल को इतनी खुशियाँ देना गुरुपा, उनका चैनल खूब ग्रोथ करे गुरुपा, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो गुरुपा। सोनू अंकल का खूब अकाउंट भर जाए गुरुपा, नोटों से, धन संपत्ति से, खुशियों से। गुरुपा सारी संगत को खुशियाँ ही खुशियाँ देना, मुझे भी, मेरे परिवार को भी खुशियाँ देना। और जो मैंने आपको अरदास लगा रखी है गुरुपा, वो भी अरदास मेरी पूरी कर दो गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ परीक्षा देते-देते। बचपन से आज तक मेरी सारी ज़िंदगी कष्टों में ही बीती है गुरुपा। अब बस और नहीं गुरुपा, अब आप जो भी थोड़ी बहुत मेरे दिल में रह रही होगी कमी के, मैंने नहीं, मतलब दिमाग में आता होगा कि गुरुपा की पता नहीं क्या मैंने नहीं सौंपा है, तो वो भी मैं आपको आज संगत के सामने गुरुपा सोनू अंकल के सामने, सबके सामने सौंप रही हूँ गुरुपा। ये परिवार, ये बच्चे, मैं, घर परिवार, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, जो भी कुछ है गुरुपा, हमारी हर साँस आपके हवाले है गुरुपा। आप सँभालो इस घर की डोर, बच्चों की डोर और पूरी संगत परिवार की डोर और सोनू अंकल की डोर, सबकी डोर आपके हाथ में गुरुपा। सँभालो गुरुपा, सँभालो। बुरी नज़रों से, बुरी ताकतों से सभी को बचाओ गुरुपा, हमें भी बचाओ और सबको बचाओ गुरुपा। आपको ही सँभालना है गुरुपा, ये त्राही-त्राही मची हुई है गुरुपा, इस ब्लैक मैजिक करने वालों के कारण। इन ब्लैक मैजिक करने वालों की कुछ ऐसा करो गुरुपा, इनको बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो और कुछ ऐसा करो, इनकी सारी शक्तियाँ, जिस शक्तियों के कारण ये ब्लैक मैजिक कर रही हैं, जिन दुखियों को सता रही हैं, उनकी वो सारी शक्तियाँ छीन कर दो गुरुपा, उनकी बुद्धि ऐसी पलट दो गुरुपा, वे निर्दोषों को परेशान करना, कष्ट पहुँचाना छोड़ दे, उनके भाग्य का छीनना छोड़ दे। गुरुपा आप सँभालो गुरुपा, सब कुछ आपका है। संगत जी गुरुपा, सोनू अंकल जी और गुरुपा, अगर मुझे सत्संग करने में कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, मैं धीरे-धीरे सोनू अंकल जी आपके चैनल पर करती रहूँगी। बीच-बीच में इसलिए कर रही हूँ, आपके पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा सत्संग हो जाते हैं। तो सोनू अंकल जी, मैं आपके सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और सोनू अंकल जी, संगत जी, आप सब कुछ, जितनी भी संगत है जो परेशान है, नहीं है, सब गुरुपा को मानने लग जाओ। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, कर्ता, धर्ता, कृष्ण भी यही है, विष्णु भी यही है, शिव भी यही है, ब्रह्म भी यही है, माँ आदि शक्ति, सब इनकी शक्तियों के पास, सब इन्हीं की शक्तियाँ हैं, इन्हीं की देन है। माँ आदि शक्ति से मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करती हूँ। माँ आदि शक्ति मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना, हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, हम सब की रक्षा करना और गुरुपा कान्हा जी के रूप में मैं और सबके रूप में हमारी रक्षा करना। तो संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुपा, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयार होकर आती हूँ जल्दी से जल्दी। गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर दो। मैं चाहती हूँ कि वो जो मेरी सबसे बड़ी अरदास वो पूरी हो जाए गुरुपा। मुझ पर कृपा
कृपा करो। कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, संगत जी, मैं ये सत्संग अपनी गुरुपा के सामने ही जोत जलाकर बैठी हूँ और थोड़ा-सा प्लेट के अंदर, थाली के अंदर मैंने अपना लंगर प्रसाद भी गुरुपा के सामने, गुरुपा का लंगर प्रसाद रखा है और गंगा जल भी रखा है। अपना जो-जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे जोत वगैरह की, रुई, बत्ती, घी, सिंदूर, चंदन, सब मैंने गुरुपा के पास रख लिए हैं कि गुरुपा इनको ब्लेस कर दो गुरुपा, इन सबको ब्लेस कर दो, हमारे सारे संकट दूर कर दो गुरुपा, कमाई में बरकत करो, जो हमारी डेस्टिनी का चुराया गया वो हमें वापस मिल जाए गुरुपा। और हर पल, हर समय, हर सांस में मेरे बच्चों के मेरे साथ रहना गुरुपा, हमारी रक्षा करते रहना। जैसे आपने मेरी जान बचाई है गुरुपा, आगे भी हर पल, हर सांस में हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, मेरे बच्चों के घर में भी घर में रहना गुरुपा। ये घर परिवार बच्चे आपके हैं, मेरे अंग संग रहना, बच्चों के अंग संग रहना, परिवार के अंग संग रहना, दुष्टों से, पापियों से मेरे परिवार के बच्चों की हमारी रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना अपना 7 जुलाई से जो रुका हुआ था, 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे मनाने के बाद तो मुझे ना 7 अपना जुलाई में ही मुझे ना गुरुपा के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि जून के महीने में, सॉरी संगत जी, तो जून के महीने में मुझे ना मैसेज आने शुरू हो गए थे गुरुपा के कि बेटा तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, मिठाइयाँ मंगवाने की तैयारी कर ले कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुपा ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो जिसका वेट मैं काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ। तो घर की तो चलो मुझे उम्मीद है कि गुरुपा एक न एक दिन दिलाएंगे। तो संगत जी 6 जून को मुझे ना ये मैसेज आने शुरू हो गए, सोनू भैया कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था ना, तो गुरुजी ने ना मुझे 2-4 दिन पहले ही मैसेज देने शुरू कर दिए कि बेटा तो ना फिजिकल फॉर्म में अगर नहीं आ सकती है सत्संग में मेरे बर्थडे पे, तो तू ना घर पे ही रह के अपना बर्थडे मना मेरा। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे ना 6 जून को भी मुझे मासिक धर्म हुआ था। उसके बाद 7 जुलाई जब मैंने चेक किया तो मुझे हफ्ता जब निकल गया, मेरे पीरियड्स मिस हो गए, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं कि मुझे ना ऐसे करके हो रहा है, मेरे मिस हो गए हैं पीरियड्स। तो बोले कोई बात नहीं, तो बोल मत। मैं कि शायद गुरुपा मुझे नहीं पता क्या इशारा दे रहे हैं, तो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। तो उससे पहले है ना संगत जी, आप यकीन करना, मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे ना इतने मैसेज आए, तो गुरुजी ने उनको ना बेटा ब्लेस किया। तो गुरुपा उनको बार बार एक ही मैसेज दिखा रहे थे कि बेटा तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, तेरे तुझे मैंने बेटा ब्लेस कर दिया, अब तो खुश हो जा और शुक्राना कर। तो ये मुझे दिखाते थे मैसेज। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं। तो संगत जी, जब मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई ना, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो बोले कि हाँ पॉजिटिव है। तो हम बहुत खुश हुए दोनों। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। तो मैं फिर समझी, मैं कि गुरुपा बोले कि पहले किसी को बताना मत, काम पूरा होने से पहले। तो संगत जी, तो इसलिए मैंने शुक्राना नहीं लगाया था। तो अब मुझे 5 मंथ चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। तो आज है ना, मैंने एक सत्संग भी सुनी है सोनू भैया, अभी 27 अक्टूबर को, जो अभी 7 PM की सत्संग मैंने सुनी थी। तो उसमें एक आंटी जी ने बताया कि उनकी बेटी को 3 इयर्स हो गए थे, तो उनके भाई कोई बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो। तो संगत जी, तो गुरुपा ने उनको मैसेज दिया कि तेरे घर में सेम वैसे ही मैसेज मुझे आए थे कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली
वाली है। तो वैसे ही मुझे गुरुपा ने प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहला मैसेज देने शुरू कर दिए थे। तो मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनको बार-बार गुरुपा ये बोल रहे थे कि तुझे मैंने बेटा ब्लेस कर दिया है। तो मैं शुक्राना लगा नहीं रही थी। मैं गुरुपा बोलते हैं ना कि पहले कुछ भी मुराद पूरी होने से पहले कुछ मत बोला कर। तो सॉरी गुरुपा, आज ये मैंने सत्संग सुनी है 27 अक्टूबर की सोनू भैया, जिसमें एक आंटी जी ने बताया कि उनको 3 साल बाद 7 अक्टूबर को भी 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया। 7 अक्टूबर को उनको बेटा ब्लेस हुआ। तो बेटा ही उन्होंने बोला था कि उनके घर पे बेटा नहीं है, तो गुरुपा ने मुझे भी बेटा ही ब्लेस किया है। तो गुरुपा ने पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे मैसेज आते थे संगत जी, फिर मेरे फ़ोन पे मैसेज आए कि जा तेनू मुंडा ब्लेस करता हुण तां खुश हो जा। तो अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। तो संगत जी उसके बाद में आए कि 2 मुंडे दिते तेनू, खुश है हुण। तो शुकराना शुकराना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। तो आज ही मैंने सत्संग सुनी है जो 7 पीएम की के गुरुपा ने उनको 7 अक्टूबर को बेटा ब्लेस किया है। तो उनकी बेटा हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो उन आंटी जी को जिनको बेटा ब्लेस किया गुरुपा ने। तो वैसे ही सेम सिचुएशन गुरुपा ने मेरे साथ भी की है। अभी मुझे 5 मंथ चल रहे हैं। तो संगत जी अभी दिवाली के 1 दिन बाद ही मैं अपनी स्कैन करवा कर आई हूँ 5 मंथ की। तो जब मैं हॉस्पिटल गई स्कैन कराने के लिए, तो मेरे पास ना मेरी सासू माँ के पास थोड़े ही पैसे थे। तो जब मैं एक लेबोरेटरी में गई तो उन्होंने बोला 1200 रुपये निकालो। तो भी 5 मंथ की है। तो मैंने बोला गुरुपा मेरे पास तो ना मेरी सासू माँ के पास इतने पैसे हैं। तो मैं तो 700 की उम्मीद करके आई थी। तो संगत जी फिर हम गुरुपा ने मेरे थॉट डाली कि चल दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। तो हम कहीं और गए। तो संगत जी वहाँ पे एक ना रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी। वो बोली किसी ने भेजा आपको? मैं कहा हाँ जी, आशा वर्कर ने भेजा है। तो बोले बात कराओ। तो संगत जी जब मैंने आशा वर्कर से बात कराई तो बोले, पहले मुझे 800 बोल रहे थे, फिर उन्होंने उनको बोला कि कम कर लो भी मेरे ही हैं ये पेशेंट। तो संगत जी आंटी जी ने 700 रुपये मांगे मुझसे। तो मैं जब भी बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं गुरुपा को लेकर गई थी साथ। और जब फिर वहाँ पे मेरे फार्म भरे गए ना, जब डॉक्टर जो स्कैन देख रहे थे जो मैडम थी, तो वो मुझे बोले सब कुछ ठीक है, आपका बेबी ठीक है। तो जो आपकी डिलीवरी की डेट है वो 7 मार्च की है। तो मैं बोली जय गुरु जी। तो संगत जी 7 जुलाई को मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और 7 मार्च का गुरुपा ने मेरे डिलीवरी का टाइम निकाला है। तो मैं आके अपने हस्बैंड अंकल को बताया, मैं बहुत खुश हुई। मैं आगे गुरुपा ने अपनी 7 की ब्लेसिंग दे दी है। तो 12 जुलाई को ही मेरी बेटी हुई है, क्योंकि मेरी बेटी भी एक ब्लेसिंग ही है गुरुपा की, क्योंकि वो 7वें महीने में 12 तारीख को हुई है। और गुरुपा का बर्थडे भी 7वें महीने में होता है। और मेरी बेटी भी 7वें महीने में हुई है 12 तारीख को। और जो मेरा बेबी आएगा, जो बेटा ब्लेस किया गुरुपा ने मुझे, और इसकी जो गुरुपा ने ब्लेसिंग डेट दी है वो दी है 7 मार्च। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सोनू भैया सॉरी, काफ़ी टाइम से मैंने ना शुक्राना नहीं किया। ये मेरा जुलाई से लेके अभी अक्टूबर तक के मेरी शुक्राना है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा मन बहुत उदास था सोनू भैया। घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मन मुटाव भी रहता है, बहुत झगड़ा होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा यही बोलते हैं कि जब से गुरुजी की सेवा शुरू हुई है तब से ही घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं किसी भी हालत में गुरुपा को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ना छोड़ पा रही हूँ। तो गुरुपा मेरी आपसे यही विनती है, आपने मुझे जो बेटा ब्लेस किया है तो अंत तक मेरे साथ रहना गुरुपा, डिलीवरी तक साथ रहना गुरुपा। आप तो हमेशा ही साथ रहोगे, बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। घर में जो कंडीशन चल रही है, जहाँ पे हम रेंट में रहते हैं, उनसे भी बहुत झगड़ा रहता है, क्योंकि वो हमारा मर्जी का कुछ नहीं करने देते गुरुपा। आपको पता है कितना झगड़ा होता है हमारा उनके साथ, क्योंकि मैं किसी के बोझ के नीचे नहीं दबना चाहती गुरुपा। मैं सिर्फ आपके आगे झुकना चाहती हूँ, मैं और किसी के आगे नहीं झुकना चाहती गुरुपा। आपने अपनी बेटी को, कल परसों भी मेरा झगड़ा हुआ उनके साथ, जो मालिक हैं बहुत ज़्यादा बंदिश लगाते हैं हर चीज़ की। तो मेरी सास उनका ही साथ देती है, तो मेरा मन बहुत खट्टा रहता है गुरुपा। आपको पता आपकी बेटी बहुत परेशान है। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे मारने तक चढ़े हैं।
वो तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इन लोगों से दूर कीजिए, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द दूर कीजिए। मुझे कोई अच्छा-सा घर दे दीजिए गुरुपा। मैं अपने दोनों बच्चों को, ये मेरा आने वाला बेटा और मेरी बेटी, मैं अपने बच्चों को अपने घर में, आपके घर में, अपने नाना के घर में खिलाना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ मैं नहीं चाहती, मैं यहाँ पे एक नेगेटिविटी बहुत फैलती है, बहुत गंदगी है यहाँ पे गुरुपा। मैं इस घर में ना तो आपकी सेवा कर पाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोटा-सा ही घर दे दो, पर मुझे अपना घर दे दो जिसे मैं अपना घर कह सकूँ गुरुपा, जहाँ पे मेरी बच्ची हक से खेल सके गुरुपा, बंदिशों में ना रहें हम गुरुपा, प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती है। सोनू भैया, काफ़ी टाइम के बाद मैं शुक्राना लगा रही हूँ, प्लीज़ आप ये ज़रूर शेयर कर दो प्लीज़। जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना ना कि उनको 7 अक्टूबर को बेटा ब्लेस किया गुरुपा ने, तो मैं रोने लगी, मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे भी गुरुपा ने बेटा ही ब्लेस किया है। तो वो आंटी बोल रही थी कि पहले शुक्राना नहीं करना, गुरुपा ने बेटा ब्लेस किया। सेम वैसे ही मैं सोच रही थी कि नहीं, गुरुपा ने बेटा ब्लेस किया है मुझे, तो गुरुपा ने मुझे 2-2 बेटे ब्लेस किए थे। तो सोनू भैया, मैंने लगाई दी, सत्संग शेयर करी दी, प्लीज़। मेरी बेटी उठ गई है, सो रही थी, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, प्लीज़ मेरी ये वाली सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाकी मेरी सभी सत्संग अभी पेंडिंग ही पड़ी है, जो मैंने 7 दिनों की सत्संग शेयर की थी, वो उनमें से भी 4 सत्संग पड़ी हैं। तो प्लीज़ सोनू भैया, मेरी सत्संग ये वाली ज़रूर शेयर कर दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरुपा मुझे बेटा देंगे, मेरी डिलीवरी होगी, तो उसके बाद भी मैं शुक्राना लेकर ज़रूर आऊँगी। जय गुरु जी। आप सभी संगत, सोनू भैया, मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरी बेटे का भाई आए और मेरी लोरा का भाई आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और आज 15 नवंबर है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी ब्लेसिंग से वो रोज झोलियां भर रहे हैं, हर घड़ी हर क्षण एक सत्संग गुरुपा करते हैं। और कुछ कुछ सत्संग तो ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ब्लेसिंग तो गुरुपा की ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं लगता, वो हमारे को ब्लेस कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन मेहर है, गुरुपा हर घड़ी अपने होने का एहसास कराते हैं। ये दात उन्होंने बख्शी है कि मैं उन्हें हर चीज में फील करती हूँ, हर चीज में उन्हें पाती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। और आज शुक्राना ये भी, जैसे गुरुपा कहते हैं कि घर से निकलकर अगर तुम सुरक्षित घर आते हो तो उसका भी शुक्राना करो। तो शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग रहते हो, आप ही प्रोटेक्ट करते हो, आप ही लेके जाते हो, आप ही लेके आते हो। जो कि मैंने तो सब कुछ आप पे सौंप दिया है, आपको सौंप दिया है ये परिवार की डोर। जैसे ले जाओ, जहाँ ले जाओ, जो करना है आपने करना है। आप ही मेरे सलाहकार हो, आप ही सब कुछ हो मेरे। अब शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। तो संगत जी, क्या होता है, आज भी गुरुपा ने मुझे, जैसे आज शनिवार है तो पार्क में मुझे 2 वानर दिखा के ब्लेस किया, हनुमान जी के रूप में आके ब्लेस किया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हमेशा अपने अंग संग होने का एहसास कराने के लिए। और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी, उसके अंदर पर्पल रिंग्स बने हुए थे, वो भी दिखा के आपने ब्लेस किया मुझे, जैसे आज शनिवार है। और वो जिस पेड़ पे जाके बैठी, तो जैसे मैं उसके पास गई तो वो फिर एकदम दूसरी जगह जाके उड़ गई, लेकिन वो नॉन स्टॉप मैंने देखा वो वहीं बैठी रही थी एक पॉइंट पे, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। इतने सुंदर सर्किल बने थे पर्पल रंग के, और खूब बड़ी बटरफ्लाई थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुरुआत से ही ब्लेसिंग से भरने के लिए, मेरा दिन हमेशा ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये शनिवार मंगलवार कुछ ना कुछ गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, कोई ना कोई कष्ट काटते हैं। तो आज भी जब मैं अभी गुरुपा को चंदन तिलक कर रही थी तो उनका एक स्वरूप मेरे हाथ से गिर गया, तो मैंने लेकिन पकड़ लिया। लेकिन गुरुपा ने एहसास ही कराया कि मैं कोई कष्ट काट रहा हूँ, जो कि वो टेलीपैथी भी करते ही रहते हैं मुझे
कि तेरे पे बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दी। शुक्राना कर, तेरे तेरे मैंने कितने कष्ट काटे हैं, तुझे तुझे एहसास ही नहीं है। ये बात सच है गुरुपा, आप मेरे कितने कष्ट काटते हो, मैं आपको शब्दों में उसका शुक्राना कर ही नहीं सकती। आप हर घड़ी मुझे बचाते हो, हर तकलीफ से मुझे दूर रखते हो, हर बुरी बला से मुझे दूर रखते हो, बुरे लोगों से मुझे दूर रखते हो। ऐसा अपना पहरा मेरे को फील कराते हो कि मैं खुद देखती हूँ तो मैं बस निशब्द हो जाती हूँ कि आपकी कितनी मेहर है। और आज भी संगा जी मानिए, मैं ना जैसे ना मुरादाबाद रहने गई थी अपने मायके जून में, तो मेरी बेटी ने एक जो आज वो चलते ना फॉइल बैलून वाले, उसमें से एक एलिफेंट लिया था, तो उसके ऊपर भी 777 लिखा हुआ है। तो वो घर ले आई थी, तो जब मैंने उसको देखा कि ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग है, तो मैंने ना जैसे उसको ना मतलब जैसे बच्चे का मन भर जाता नहीं खेलता, तो मैंने ना उसको गार्डन में रख दिया अपने एलिफेंट को। तो आज मुझे एकदम देख के उसको थॉट आते जो कि वो वहीं रखा हुआ है, कि गुरुपा जैसे कहते हैं मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया, अब कोई बुरी बला तेरे घर को मतलब छू भी नहीं सकती, प्रवेश भी नहीं कर सकती। तो स्वयं गुरुपा गणेश जी के रूप में मतलब अपने गणेश जी और 777 जो उस पे लिखा हुआ है उसके रूप में मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो मेरे गार्डन में ही मैंने रखे हुए हैं, और वो फॉइल आप मानिए संगत जी, वो फटा भी नहीं है, वो स्टिल वैसी का वैसी है। तो आज उन्हें देख कर जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी, तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि मैं स्वयं पहरे के रूप में तेरे घर के बाहर बैठा हूँ। अब कोई भी बुरी बला तुझे छू नहीं सकती, कोई नकारात्मक तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो शुक्राना गुरुपा, इतना मेहरा वाला हाथ अपनी बेटी के सिर पे रखने के लिए, उसके परिवार को ये कहने के लिए कि ये परिवार अब मेरा परिवार है, इस परिवार की डोर मेरे हाथ में है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। और संगत जी क्या होता है, जैसे ना कल अब गुरुपा ये भी टेलीपैथी करते हैं, मैं आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, तैयारी कर ले। तो शुक्राना है गुरुपा, जो टेलीपैथी करते हैं पूरा करते हैं। तो कल ना मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मी मुझे क्ले दिला दो, तो वो क्ले लेके आती है, तो मैं उससे पूछती हूँ क्या बनाओगी। तो पहले तो उसने संगत जी कल बनाया है, परसों बनाया है एक रेड रोज, वो भी गुरुपा की ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है गुरुपा, उससे भी अपने आप सेवा लेके ब्लेस करते हैं। और कल उनने इतने सुंदर गणेश जी बनाए कि मैं देखती रह गई। जब वो मैंने उसके गणेश जी बने हुए देखे, तो वो जब अपनी दादी को दिखाने जाती है, तो दादी उसकी बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले तो गुरुपा कह रहे थे कि मैं आ रहे हैं, तो दादी ने बोला इस वक्त कौन आएगा। तो मेरी बेटी फिर उनके पास गणेश जी बना के ले जाती है, तो उन्होंने अपने मंदिर में विराजमान किया उसे उन्हें। तो शुक्राना गुरुपा, किसी भी फॉर्म में आके ब्लेस करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, जो कहते हैं पूरा करते हैं। और गणेश जी तो उनके खुद बेटे ही हैं, तो शुक्राना अपने बेटे के रूप में आपने ब्लेस किया। ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना। और गुरुपा आज जैसे ना एक राधा कृष्ण का कीर्तन है, और रात को मेरी कपल किट्टी भी है, तो दोनों में खूब बुला के ब्लेस करना, आप ही अंग संग रहना, आप ही साथ चलना, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, पीछे का भी सब संभाल लेना, सब कुछ पॉजिटिव रखना। बस ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। एक आप ही हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक आपका ही साथ मुझे चाहिए मेरे गुरुपा, आप हो तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है मेरे गुरुपा। ये मेहर कृपा ऐसी अपनी बेटी पे बनाए रखना, और सारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, सत्संग शेयर करते करते भी बटरफ्लाई रूप में आके ब्लेस करके दर्शन देने के लिए, ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज नवंबर की 12 तारीख है और बुधवार का दिन है, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बेटी कनाडा से। और सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज सुबह से इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी, क्योंकि कई दिनों से सत्संग सुन नहीं पा रही थी, कुछ एयरपॉड्स की प्रॉब्लम आ रही थी।
तो जॉब पे नहीं तो पहले मैं एयरपॉड्स लगा के काम करती रहती थी और साथ में सुनती रहती थी। पर इस अब कुछ टाइम से इतना बिज़ी हो रखा था और एयरपॉड्स भी नहीं अच्छे से चल रहे थे। तो इसी पे गुरुजी ने ऐसा थॉट डाला कि अपने कोवर्कर से पूछो कि उसके पास चार्जर है तो अच्छे से चार्ज हो जाए और सत्संग सुन सकूं। तो वैसा ही हुआ और सोनू भैया आपके चैनल पे जो जितने भी 3-4 दिन पुराने सत्संग आए हुए थे सभी सुने। इतना रिलीफ फील हुआ, इतना रिलीफ फील हुआ, इतना जैसे ना एनर्जी आ गई बॉडी में। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मालिक जी। बहुत-बहुत शुक्राना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना महाराज जी। आपने इतनी कृपा करी, थॉट डाला और नेगेटिविटी दूर हो गई और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करती रहे और ब्लेसिंग्स लेती रहे। गुरुजी आपका तो हर पल शुक्राना करूं वो भी कम है। आपने इतनी ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है कि शुक्राना तो वर्ड बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। और शुक्राना सोनू भैया आप जो सारे सत्संग शेयर कर देते हो। शुक्राना संगत परिवार जी जो आप सारे सत्संग सुनते हो। अगर किसी भी तरह की किसी की गलती से भी किसी को गलत वर्ड कहा हो उसके लिए गुरुजी क्षमा कीजिएगा। सोनू भैया और संगत परिवार आप भी क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी से फरवरी 2025 से जुड़ी हूँ। वहाँ पे मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ बड़े मंदिर गई थी फरवरी में, शिवरात्रि के आसपास। मेरी बेटी की कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेके मुझे उन्होंने बताया था कि गुरुजी हैं दिल्ली में, तो उनके पास जो भी जाता है वो कभी वहाँ से खाली नहीं आता और आप भी अपना लेके चलो कि गुरु महाराज हमारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दें। तो मैं गई थी बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा मुझे और बस बहुत गुरुजी पे पूरा विश्वास करके मैं गई वहाँ पे और मुझे अच्छा लगा। मैं गुरुजी का वहाँ से मुझे चरण स्वरूप मिले गुरुजी के, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और हाल में जब हम लोग बैठे हुए थे तो अच्छे भजन वो शब्द कीर्तन चल रहा था। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमें वहाँ से। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया। तो सत्संग जी फिर हम वहाँ से आ गए थे शाम को। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मंत्र जाप मैं निरंतर करती रही। गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे सँभाला इतनी मुश्किल घड़ी में, कोई और साथ देने वाला कोई नहीं था। मेडिसिन तो चलो चल रही है, बहुत शुक्र है भोलेनाथ का, महाशिव का, गुरु महाराज जी का कि सब अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। सब रास्ते गुरु महाराज ने खोले हुए हैं, सब अच्छा चल रहा है। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी अमृत वेला तो मैं शुरू से ही लगभग करती रहती हूँ, अब भी कर रही हूँ। जब जैसा गुरु महाराज आदेश देते हैं वैसा चलता रहता है। और संगत जी बस मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे लगभग अब 8 महीने हो गए हैं और गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। कभी तितली रूप में मुझे दर्शन देते हैं, जैसे ही मैं मन में कुछ कहती हूँ गुरु महाराज से, तो मुझे एकदम से पता नहीं कहाँ से अचानक से एक बटरफ्लाइज़ मेरे आस-पास होती हैं, दिखती हैं मुझे। व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स अनगिनत गुरुजी गाड़ियों पे लिखा हुआ जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी मुझे एकदम से दिखता है। जब मैं किसी कन्फ्यूज़न में होती हूँ तो मुझे वो निकालते हैं उस कन्फ्यूज़न से कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैसेजेस गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं, अपने बच्चों की चिंता मत कर मैं उनके साथ हूँ। उनको तेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने आया हूँ मैं, तेरे घर में विराजमान हूँ। वो कोई भी नेगेटिविटी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये जो दुःख है तेरी किस्मत का नहीं है, ये किसी साजिश के तहत तेरे को दिया गया है।
तो गुरु महाराज, मैं बस आपसे ये कहती हूँ कि मेरे घर से जो नेगेटिविटी है सारी खत्म कर दो। मेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस करो, उसके रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो गुरु महाराज। और मेरी बच्ची और मेरे पति अंकल, मेरी छोटी बेटी, सबको, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दो, अपनी चरण शरण में रखो। बस गुरु महाराज, मुझे शुक्राना सत्संग मुझे नहीं करना आता है, पहली बार कर रही हूँ मैं। गुरु महाराज के मैसेज आते हैं कि आप शुक्राना सत्संग शेयर कर, जो भी तेरे संकट हैं, कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और मैं तेरे घर में 24 घंटे विराजमान हूँ। और संगत जी वो विराजमान हैं भी, मैं महसूस करती हूँ उनको हर टाइम। सुबह 3 सवा 3 मेरे को अचानक से जैसे मुझे कोई उठा रहा है, उठ जा। 4 सवा 4 बजे उठती हूँ मैं, जो मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। जल छिड़कती हूँ गुरु महाराज का, उठ के सुबह सिमरन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। लेकिन गुरु महाराज हर वक्त मेरे साथ हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाई, कोई मेरा काम रुकने नहीं देते हैं, सब काम करते हैं। और जैसे मुझे कोई दुविधा होती है तो एकदम से मैसेज भी आता है कि सब ठीक है, सब ठीक है। अभी मेरे को अंदर से भी महसूस होता है जैसे मैं कोई बहुत ग्रीफ में हूँ, दुख है मुझे, होता रहता, चलता रहता है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज करके कुछ घर के सर्कमस्टांस भी ऐसे हो जाते हैं कि बहुत नेगेटिविटी है। तो उस वक्त तो लगता है कि बस पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती है, गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तूने कुछ चिंता नहीं करनी है, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तू वेट कर, थोड़ी सी, थोड़ा टाइम दे और उसके बाद देख तेरे जिंदगी में कैसे खुशहाली हो जाएगी, तेरे घर में खुशियां आएंगी, तेरे घर में रिद्धि सिद्धि मैंने बिठा दी है। बहुत अच्छे अच्छे गुरु महाराज के मैसेज आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज के जो मैसेज हैं एकदम सच है, क्योंकि मैं सुनती हूँ सत्संग, सोनू अंकल के सुनती रहती हूँ, लगातार सुन रही हूँ, फरवरी से लेके अब तक जितने सत्संग आते हैं मैक्सिमम सुनती हूँ। और गुरु महाराज की पूरी मेहर है, उन्होंने बहुत बहुत सुख दे रखा है मेरे को, बहुत जिसे आप कह लो कि एक तरह की ऐश भी करा रखी है मेरी। मुझे ऑफिस में भी कोई इतना ज्यादा बर्डन पहले था, लेकिन अब पोस्टिंग कहीं किसी और सीट पे होने से मेरा थोड़ा वो बर्डन भी कम हो गया। और मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी कि मेरे पास मेड नहीं थी, तो थी पहले, वो ठीक नहीं थी, काम थोड़ा टाइम कम देती थी, तो गुरु महाराज ने मुझे अच्छे ठीक से पड़ोस में से ही एक मेड मिल गई मुझे, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज का। और मेरी छोटी बेटी का एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में करवा दिया गुरु महाराज ने, उसका भी शुक्राना। और गुरु महाराज शुक्राने तो इतने हैं कि बस दिन में शुक्राना ही शुक्राना है, बहुत ज्यादा शुक्राना है गुरु महाराज। बस मेरी आपसे ये अरदास है गुरु महाराज की, बस मेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस करो, उसको स्वस्थ और लंबी जिंदगी दो, उसका दोनों बच्चियों का भविष्य उज्जवल उत्तम हो जाए। प्रभु आपके आशीर्वाद बनाए रखना मेरे परिवार पे अपना गुरु महाराज। मैं बस गुरु महाराज, बस मुझे ज्यादा फिर मैं करूंगी सत्संग शेयर, जब मेरी अरदास गुरु महाराज को लगाई है वो पूरी हो जाएगी। और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जगत प्यारे रब गुरु कि असां तैनू रब मनिया, एक घड़ी भी देर न लाई कि असां तैनू रब मनिया। हे मेरे रब गुरु, तेरे को हमारा पूर्ण रूप से समर्पण। जय गुरु जी। गुरु लाडली और गुरु प्यारी संगत जी और गुरु प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आप सबको सुप्रेम जय गुरु जी। मैं अपने रब के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी और प्यारे सोनू बेटा अंकल, मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में लिखा था कि मेरी भाभी ने जब गुरु जी के बारे में बताया तो उसी मोमेंट मैंने उनका नाम रब गुरु रखा था। और जब मेरे रब गुरु ने पहली बार अपने बड़े मंदिर दिल्ली में बुलाया
मैं कनाडा से दिल्ली 12 जनवरी को पहुंची और 13 तारीख लोहड़ी वाले दिन मंदिर में थे। हमें वीआईपी दर्शन दिए। जैसे ही मंदिर में अंदर पहुंचे तो यही भजन चल रहा था कि असां तैनू रब मन्निया। मेरे तो होश ही उड़ गए संगत जी। मेरा दिमाग खाली था, ना ही कोई इच्छा थी ना ही अरदास, बस यही वर्ड गूंज रहे थे कि असां तैनू रब मन्निया। उस वक्त मेरा पूर्ण रूप से गुरु जी के लिए स्मरण था। लाडली संगत जी और सोनू बेटा, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की आशीष कृपा की देन है। मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने ये शुक्राना करने को बोला है। पहला 31 जनवरी को मेरे घर में बेसमेंट में अलार्म बजा। वहाँ गए तो देखा गैस के ऊपर तवे पर कुछ फ्राई हो रहा था। जो फ्राई कर रहा था वह अंकल सेल फोन पर काफ़ी लंबा बात कर रहा था। अलार्म बहुत लंबा बजा। जल्दी से हमने कंट्रोल किया। अलार्म ख़त्म हुआ। हमने सोचा शायद ये धुएं से बजा, चलो ओके छोड़ देते। परंतु 1 जनवरी को गुरुजी का मैसेज आया, 31 को मैंने तेरे को बहुत बड़े हादसे से बचाया, तेरा घर बचा देता, शुक्राना नहीं करना तूने। संगत जी, जिसको मैं मामूली रूटीन समझ रही थी, पता नहीं कुछ भी हो सकता था, मेरे रब ने मैं बचाया। मैं लाखों करोड़ बार अपने रब को गुरु का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने रब गुरु को नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। फिर 4 तारीख को हम ग्रोसरी करने जाने लगे तो गाड़ी की ब्रेक में कुछ आवाज़ आई। हमने थोड़ी बहुत ब्रेक ठीक करके गाड़ी को चलाया। हमें ज़रूर जाना था क्योंकि दूसरे दिन हमारा नवरात्र था। हम जो ही आगे गाड़ी में पहुँचे तो थोड़ी दूर जाकर स्टॉप लाइट पर हमने गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रोकी तो पुलिस ने आके हमें $500 का चालान कर दिया। हम पहले परेशान तो हुए, पर हमने सोचा गुरुजी ने जो कष्ट काटना था वो ये 5,000, अगर ब्रेक खराब हो जाती तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता। उन्होंने $500 दिलवाकर हमारा चालान से हमारे दुख कटवा दी। जय गुरुजी, मेरा गुरुजी, मैं आपका कैसे कैसे शुक्राना करूं। कई बार मैं ये नहीं समझ पाती कि रब गुरु की अपार कृपा हो रही है। मैं तो समझती हूँ ये रूटीन है, पर नहीं, ये रब गुरु की अपार कृपा है जो मेरे को ब्रेक फेल नहीं करके ये पैसे दिलवा दिए। गुरु लाडली संगत जी, रब गुरु की अपार कृपा का कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। तीसरा मैं बताती, मुझे 1 महीने से ऊपर राइट लेग और घुटने में दर्द था। मेरा चलना फिरना ही बंद था। मैं बिस्तर थी, पर फिर मैं जल प्रसाद, तिलक, जोत घी लगा रही थी। हल्की पेन किलर भी खा रही थी। मैं समझती थी रब गुरु सब जानते हैं, सब ठीक करेंगे, वही देखेंगे। डॉक्टर के पास जाऊं तो उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। अपॉइंटमेंट मिले तो थेरापी जरूर करवानी है, कहते आप जाओ थेरापी कर। उन्होंने 21 अप्रैल की डेट दी। ये सब मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन बैठ के रात को गुरु जी की अरदास लगाई, गुरु जी ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही, नराते आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरे को दूसरे तीसरे दिन ही जवाब आया, मैं तेरे 90% कष्ट अपने ऊपर लिए हैं और 10% तेरे कर्म तेरे को ही भुगतने पड़ेंगे। फिक्र ना कर, पानी पीता कर। और संगत जी, रब गुरु का जवाब मिल गया, जिससे मैं बेफिक्र हो गई। अब जो मेरा दर्द ज्यादा था और कुछ फिक्र के साथ ज्यादा महसूस होता था, अब वो हल्का होने लगा। अब मैं दवाई तो ले रही हूँ, पर थेरेपी भी नहीं कराई, पर मेरे को 50% से भी ज्यादा फर्क है। शुक्राना रब गुरु का याद दिलाने का कि तुम लोगों को अपने कर्म भी तो काटने हैं, वो 10%। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी आपने याद दिलाकर हमें अच्छा किया, नहीं तो हम दर्द में पड़े। अब पता लगता है कि ये हमारे अपने ही कर्म है। इन सब बातों का करोड़ों बार रब गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जो सही रास्ता दिखा देते हैं। वे हर संग हमारे साथ रहते हैं। सोचता तो कोई नहीं हमारा ऐसा कर्म जो रब गुरु आप हमारी उंगली पकड़कर हमें ले गए। शुक्राना मेरे रब गुरु, शुक्राना लाखों को करोड़ों बार शुक्राना जो आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमारी मुसीबतों को भी
समझा दिया कि हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, गुरु पे छोड़ देते हैं। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू अंकल, हमें गुरु ने इतना बदल दिया। मेरे गुरु ने बिल्कुल और चीज़ों में तो चेंज किया। अब गुरु ने जो बेजान जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय को हम मार कर घर से भगाते थे, आज उनकी इंतजार करते हैं कब वह आए, उनको भोग लगाए। कबूतर, कौवा, चिड़ियों को हम उड़ा देते थे, घर में गन डालते हैं, आज हम उनकी इंतजार करते हैं ताकि उनके दर्शन करके रब के दर्शन हम महसूस करते हैं। घर से निकलते समय उनकी इंतजार करते हैं ताकि उनको देखने में हमारे सब काम ठीक हो जाए। संगत जी, मैं क्या बताऊं, इस प्रकार जो जीवों में और मनुष्य में हम फर्क रखते थे, हम तो इक्वल समझते हैं। रब ने इक्वल करवा दिया हमें, ये कौन कर सकता है? उनके लिए प्यार भर दिया, ये मेरा रब गुरु ही कर सकता है। सारी दुनिया बदलती जा रही है, करोड़ों लोग बदल चुके हैं, करोड़ों लाइन में लगे हुए हैं, करोड़ों बैठ के इंतजार करें कब गुरु बा हमें आवाज मारे और हम उनका हाथ पकड़ लें। इस तरह में गुरु जी बहुत ही ब्लेस करते हैं। जैसे बटरफ्लाई तो याद करने से ही हमें सामने मिल जाती है, जैसे वो हमें कहीं निकलो तो गुड ब्लेसिंग देने के लिए पहुंच जाती है। रब गुरु की लीला अपरंपार है, जिसको कोई नहीं समझ सकता। शुक्राना मेरे रब गुरु, करोड़ों बार, लाखों बार शुक्राना मेरे रब गुरु। हर टाइम हमारे साथ रहने का शुक्राना मेरी से प्यारी संगत जी और सोनू बेटा अंकल, जो हमें सत्संग सुनाकर और हमारे बेजी सत्संग संगत में पहुँचाकर हमारा भला करते हैं। रब गुरु इन सब का करोड़ों बार भला करे, हर तरीके से भला करे। आपकी मुट्ठी भर संगत बेटी सरिता। जय रब गुरु, जय रब गुरु, तेरे चरणों में नतमस्तक होकर वंदना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं शुक्राना करूं और मेरा सब हमेशा रह ही जाता है। आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है, तो आज एक शुक्राना कर रही हूँ। अभी एक मैसेज पढ़ा कि गुरु जी ने मुझे और मेरे बच्चों को ब्लेस किया और गुरु जी कहते हैं कि बेटा शुक्राना कर, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ती हूँ और वो मेरा शुक्राना करना रह जाता है। आज सोचा शुक्राना करती हूँ, तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरु जी के इन दिनों मिले हैं। एक दो ब्लेसिंग मैं नहीं कह सकती, बहुत सारे, मतलब जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो नंबरों में ब्लेसिंग मिलते हैं। और एक दिन गुरु जी का ऐसा मैसेज आया कि अगर मैं तुम्हें अपने अंग संग चाहूँ, अंग संग रहो, तो ये सत्संग सुन। तो वो मैं सत्संग सुनने बाहर बैठी थी, क्योंकि मेरी बेटी की बस आने वाली थी इसलिए। और सामने से मेरे एक एक करके 3-4 तितलियाँ ऐसे उड़ के चली गई और मैंने उनको देखकर जय गुरु जी बोला और तुरंत गुरु जी ने वो सत्संग सुनते ही वो ब्लेसिंग दी और ये जताया कि वो मेरे अंग संग है, आजू बाजू है। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं यही मेरा सत्संग विराम करती हूँ। मैंने शुरुआत में गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, अब मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करके विराम करती हूँ सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये सत्संग मैं सोनू अंकल आपके चैनल पर भेज रही हूँ पहली बार, क्योंकि मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। इसलिए सोचा आज मैं आपके चैनल पर भेज दूँ। आप ये मेरा सत्संग शेयर कर देना और गुरु जी आप पर भी मेहर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप जो जो बुलवाओगे मैं वही वही बोलूँगी। मेरे से बोलने में जो भी गलती हो जाए गुरु जी, मेरे को माफ़ करना अपनी बेटी समझ के गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 9 तारीख का है, संडे का। संगत जी, सत्संग ऐसे शुरू करती हूँ कि संडे को मैं नाश्ता बना रही थी 9-10 बजे के करीब। तो एक बुज़ुर्ग अंकल आए, तो वो हमारे साथ वाले घर में थे। तो उन्होंने पहले उनकी बेल बजाई, तो उन्होंने गेट नहीं खोला, तो फिर वो हमारे तरफ आ गए, हमारे घर की तरफ आ गए। तो उन्होंने हमारा गेट खटकाया, तो मेरे अंकल बाहर गए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उनको अंदर बुला लिया, क्योंकि वो भी उनको जानते थे। उन्होंने कहता कि अंकल आप इधर आ जाओ, हम फ़ोन करके पूछ के बता देते हैं कि वो घर पे हैं कि नहीं है। तो संगत जी, वो हमारे घर बैठ गए आके। तो कुछ देर मैंने उनको चाय वगैरह पिलाई। चलो मैं कौन पिलाने वाली हूँ, गुरुजी अपने आप ही अपनी सेवा करवा लेते हैं जब लेनी होती है। तो संगत जी, उन्होंने चाय भी पी। वो कहते कि मेरे को शुगर है, मीठी चाय ना देना, मेरे को फीकी देना। तो संगत जी, मैंने उनको फीकी चाय बना के दे दी। तो जब संगत जी, वो आंटी फिर हमारे घर ही आ गए थे। जब मैंने उनको फ़ोन किया भी वो अंकल जी हमारे घर ही बैठे हैं, तो फिर वो आंटी भी इधर ही आ गई। आंटी ने भी इधर ही बैठ के चाय पी ली, तो उनकी चाय में मैंने मीठा डाल दिया था। तो संगत जी, जब वो जाने लगे तो मैं उनको मिलने आई। मैं क्या अंकल जी सत श्री अकाल, सरदार अंकल थे। तो संगत जी देखो, वो जो बैठे थे अंकल जी, तो वो अंकल जी वहीं पे बैठे थे जहाँ पे हम गुरु जी के सत्संग की गद्दी लगाते हैं, वो वाली चेयर पे बैठे थे। तो संगत जी, जब वो जाने लगे तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटी मैं तेरे को पहली बार मिला हूँ, ले शगन ले ले। तो संगत जी, उन्होंने अपना पर्स खोला, उसमें से 500 का नोट निकाला और मुझको देने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी, इतने नहीं मैं लेने, मेरे को कम दे दो, आप तो आ गए, आपका तो आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो संगत जी देखो, उन्होंने फिर 500 ज़बरदस्ती अंदर रख लिए, तो फिर मेरे को 100 का नोट दे दिया। तो मैं वो नोट लेके मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो अंकल जी आप आए, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप आते जाते रहा करो। तो देखो फिर संगत जी, जब वो चले गए, तो जब मैं गेट तक छोड़ने गई, वो आंटी भी मेरे पास साथ ही थे। तो मैं और आंटी तो बातें करने लगे, वो अंकल चले गए थे। तो फिर देखो संगत जी, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जितनी देर आंटी मेरे पास खड़े रहे, वो मतलब आस-पास घूमती रही। मैं तो मानी है तो आंटी भी गुरु जी की संगत को, और वो इतना वो नहीं करते जितना मतलब वो करना चाहिए गुरु जी का गुणगान। तो मैं मन ही मन शुक्राना करती रही, गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आए, मेरे कष्ट लेके जा रहे हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहते हैं अंकल जी संगत जी कि जब ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है तो गुरु जी हमारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो भी है वो अपना खींच के ले जाते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जो बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरु जी आपने संडे को। और संगत जी, जब जो अंकल चले गए, फिर मैंने वो नोट उठा के जब मैं रखने लगी अपने पर्स में, तो देखा उनके नोट के पीछे भी 555 की ब्लेसिंग थी। तो मैं भी इतनी खुश हो गई। मैंने कहा शुक्राना 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 गुरु जी, आप सच में आप ही आए थे जो मुझे ब्लेसिंग दे के गए। तो संगत जी, वो मैंने अपने पर्स में पॉकेट में अंदर लुको के रख दिया कि कहीं किसी को पता ना चले इसके बारे में। गुरु जी बस आप नहीं देखना कहाँ पे खर्च करना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर संगत जी देखो, जब मैं अंकल चले गए तो मेरे मन में ऐसे ही रहा कि कहीं ये गुरु जी तो नहीं थे, गुरु जी तो नहीं थे। तो फिर जब शाम को संगत जी, जब शाम को जो 7 बजे वाला सोनू अंकल सत्संग शेयर करते हैं, उसमें जो हेडलाइन थी वो यही थी कि कुड़िए मैं आज तेरे घर आया था,
तुझको ब्लेसिंग दे के गया हूँ, तू समझी कि नहीं समझी, तेरी समझ में अभी भी नहीं आया। ऐसे कुछ हेडिंग था सत्संग का। तो मैं फिर इतनी खुश हो गई, मैंने वो सारा सत्संग सुना। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे को आंसर दे दिया कि वो मैं ही था जो आया था। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर मैंने अपने अंकल को भी सेंड किया, वो मैंने अपने बेटे को भी दिखाया। मैं कहा देख बेटा, गुरुजी का मैसेज आया कि वो मैं ही था। गुरुजी ब्लेसिंग दे के गए मेरे को। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ऐसे था कि इससे पहले ही एक हफ्ता पहले हमारे बुआ जी और उनका बेटा और मेरे फूफा जी आए थे। वो भी कहीं बाहर से आए थे, कनाडा से भी मिलने के लिए आए। तो संगत जी वो साथ में अपने एक पैकिंग लेके आए। तो उस पैकिंग के ऊपर भी लिखा हुआ था ब्लेसिंग पैक। तो संगत जी मैं जब उसको सारा पैकिंग खोला तो मैंने देखा, जब पढ़ा ऊपर मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने वो ये भी आपकी ही ब्लेसिंग है, आप ही आए थे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो जो मेरे बुआ जी का बेटा आया था, मैंने उनको जब चाय बना के पिलाई तो बोले कि बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो आप इनके रूप में आए, आपको चाय मेरी अच्छी लगी बनी है। गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आगे तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, जो भी आता था घर में ऐसे ही हम रख लेते थे। अब संगत जी हम पूरा एक एक अक्षर पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी ये सत्संग मेरा कल मंडे का ही है, 10 नवंबर का। तो संगत जी हमारे घर के पास ही सब्जी वाला आता है रोज। तो मैंने उनसे सब्जी ली। तो संगत जी मैंने उनसे मटर का पैकेट लिया। उस मटर के पैकेट के ऊपर भी संगत जी लिखा हुआ था 7 डिमांड फ्रोज़न मटर जो भी होते हैं, वो मतलब फ्रोज़न मटर थे। तो उसके ऊपर जब मैंने वो अपने फ्रीज़र में रखने लगी तो देखा उसके ऊपर भी 7। तो संगत जी फिर मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी आप तो मेरे साथ ही हो। हम फिर घबरा जाते हैं गुरुजी, हमारी टेंशन दूर करो गुरुजी, हिम्मत दो, शक्ति दो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देख के हम खुश हो जाते हैं आपकी। तो फिर मन में फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। जब कुछ देख लेते हैं सत्संग, फिर हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। फिर जब पूरा सत्संग सुन लेते हैं तो संगत जी फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अमृत वेले उठाने का शुक्राना, आप वही टाइम पे उठा देते हो जब आपने उठाना होता है। तो आप जब जिस सब्जी का पाठ करवाते हो, मंत्र जाप करवाते हो गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आपसे जो अरदास लगाई है गुरुजी वो आप जल्दी से पूरी कर देना गुरुजी। फिर मैं फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना गुरुजी। अपने चरणों में स्वीकार करना सत्संग, मेरे से कोई गलती हो गई हो मेरे को माफ़ करना। संगत जी मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तू अपने पति की तरफ से तू सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तो तेरे पति को मैं जो भी अड़चने आती हैं काम में मैं पूरी करूँगा गुरुजी। मैंने शुक्राना किया, आपके चरणों में स्वीकार करना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो मेरे को शुक्राना सत्संग करने बिठाया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो मेरे को माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें रोज शिव पुराण सुनाते हो और ये बहुत अच्छा काम करते हो। और आपने सुखमनी साहब जी का पाठ भी ना साथ ही शुरू किया गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक पंथ दो काज हो गए गुरुजी, लख लख शुक्राना शुक्राना। हम पूरा 1 घंटे का पाठ कई बार नहीं सुन सकते, तो गुरुजी ने हमें एक एक अष्टपदी सुनाने की कृपालता की गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, ऐसी सेवा करवाते हैं ना, शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।